एक तरफ काली पट्टी वाला विरोध प्रदर्शन तो ईद को फिलिस्तीनी एजेंडे की प्रयोगशाला भी बनाने की कोशिश की गई। नमाज के दौरान फिलिस्तीन का कई जगह पर झंडा लहराया गया। ईद पर फिलिस्तीनी झंडा लहराने से प्रशासन की नींद उड़ गई, लेकिन सवाल ये कि ईद पर फिलिस्तीनी प्रेम आखिर कहां से आ रहा है। ईद पर 4 तस्वीरों को देखिए, कैसे कट्टरपंथी गैंग ईद के पर्व को नफरती प्रयोगशाला बनाने की कोशिश कर रहा है। ईद पर फिलिस्तीनी झंडे के जरिए खतरनाक एजेंडा फैलाने में जुटा हुआ है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ और सहारनपुर की तस्वीर दिखाते हैं। मेरठ में ईद की नमाज के दौरान फिलिस्तीन की आजादी का मुद्दा उठा। इजराइल ने जो पिछले 1-1.5 साल से वॉर किया हुआ है फिलिस्तीन के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, उसके हम खिलाफ हैं, मजम्मत करते हैं उसकी। उधर सहारनपुर में नमाजियों ने घंटा घर पर जाम लगाकर फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की। हालांकि पुलिस को जैसे ही फिलिस्तीनी झंडे और नारे की खबर मिली, अधिकारी तुरंत एक्टिव हो गए। कुछ लड़कों के द्वारा भारत का और एक अन्य देश का झंडा दिखाया जा रहा है। इस मामले की आवश्यक जांच की जा रही है एवं जांच के उपरांत इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के भोपाल से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर लहराया गया। इस दौरान नमाजियों ने फिलिस्तीन के साथ खड़े होने तक का भी दावा किया। उधर भोपाल की ईदगाह के अंदर की भी तस्वीरें हैरान करने वाली दिखी। यहाँ एक शख्स फिलिस्तीन के गेटअप में नमाज अता करता दिखाई दिया। हालांकि इस शख्स ने नकाब से अपना चेहरा ढका हुआ था। कि लोग कपड़ा बांध के भी आ गए, यानी मुंह छिपाया जा रहा है, काली पट्टी भी बांधी जा रही है। अब ये लोग कौन हैं, इनका चिन्हित करना, इन पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। इन सब पहलुओं को पुलिस टटोल रही है। उस फुटेज को जो हमारे पास से जो हम लगातार सुबह से चला रहे हैं, एक्सक्लूसिव फुटेज, जिसमें कि ये दिख रहा है कि फिलिस्तीन का बैनर लेकर वहां पर बैनर लहराया गया। इसके अलावा फिलिस्तीन के लिए दुआ भी की गई। तो इस मुद्दे पर अब कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई हो सकती है, ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। ईद पर इस तरह की विवादित तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने देश से ज्यादा दूसरे देशों की चिंता करते हैं। ऐसे लोगों को वैसे तो गद्दार कहा जाता है, लेकिन हमारे देश के कुछ विपक्षी नेता भी ऐसी विचारधारा के समर्थक हैं। यही वजह है कि सियासी तुष्टीकरण की वजह से ऐसे लोगों को शह मिल रही है। कहीं ईद पर फिलिस्तीनी झंडा चर्चा का विषय रहा, तो ईद पर अलग अलग शहरों में इबादत की तस्वीरें भी आईं। लेकिन इसी इबादत के बाद युद्ध भी हो गया। आपस में नमाजी एक बात को लेकर एक दूसरे से भिड़ गए, तो कहीं बच्चों के विवाद ने तूल पकड़ा और जमकर पत्थरबाजी हुई। और तो और बंगाल में तो नमाजी हाथों में बांस की बल्लियां लेकर एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। जिस ईद को खुशियों का पर्व माना जाता है, उसी पर्व पर देश के अलग अलग हिस्सों से विवाद की खबरें सामने आई। राज्य अलग, शहर अलग और विवाद की वजह भी अलग। हरियाणा का नूह हो या फिर राजस्थान का टोंक या फिर उत्तर प्रदेश का मेरठ और मुरादाबाद, हर जगह विवाद की तस्वीर दिखाई दी। हरियाणा के नूह में नमाज पढ़कर लौट रहे नमाजी आपस में ही भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। जो कुछ देर पहले खुदा की इबादत में लगे थे, वो थोड़ी देर बाद युद्ध करने लगे, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। विवाद को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी, जहां बच्चों के विवाद ने कब उग्र रूप ले लिया पता ही नहीं चला। मामूली बात को लेकर हुए विवाद में दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे पथराव हो रहा है। इस पथराव में कई लोग घायल हो गए। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हंगामे की तस्वीर सामने आई, जहां ईदगाह में जगह न होने के कारण कुछ नमाजियों को दूसरी जगह नमाज के लिए कहा गया, जिसके बाद नमाजी हंगामा करने लगे। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और लोगों को समझाकर दूसरी जगह भेजा गया। मुरादाबाद में हुए हंगामे पर यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का कहना है कि आज के दिन हिंसा की कोई जगह नहीं है और सरकार की नीति 0 टॉलरेंस की है। कुछ 1-8% सिरफिरे लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं, उनकी दवाई तो हमारी सरकार करती है, चाहे कोई भी हो।
आज के दिन में हिंसा की कोई जगह नहीं है, जीरो टॉलरेंस पे ऊपर हमारी सरकार का वो जांच का विषय, जो उसमें दोषी होगा उसको कार्रवाई होगी। वहीं राजस्थान के टोंक में नमाज पढ़ने के बाद नमाजियों ने नारेबाजी की। नमाजी जुलूस को भरे बाजार में ले जाने की जिद पर अड़ गए थे, लेकिन पुलिस ने निर्धारित मार्ग पर ही जुलूस निकालने के निर्देश दिए थे, जिस पर नमाजी आक्रोशित हो गए और राजस्थान पुलिस के सामने नारेबाजी करने लगे। और ऐसी तस्वीर पश्चिम बंगाल में देखने को मिली। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में मुसलमानों के दो गुट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि बंगाल और बिहार के मुसलमानों में ये पूरा विवाद हुआ है। इन तस्वीरों को आप देखिए, दोनों तरफ से नमाजी हाथों में डंडे लेकर, बांस की बल्लियां लेकर एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। ईद पर कहा जा रहा था कि इबादत होगी, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा अखाड़ा नजर आया। हालांकि दोनों राज्यों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति को संभाला, लेकिन उस दौरान कैसा हंगामा हुआ सुनवाते हैं आपको। मारने के लिए आ गए, कई लोग डंडा लेकर एक दूसरे के पीछे भी भाग रहे हैं। हालांकि जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, पुलिस भी मोर्चे पर नजर आई। आपको पुलिसकर्मी दिख रहा होगा, पुलिसकर्मी ने स्थिति को संभाला। एक तरफ काली पट्टी वाला विरोध प्रदर्शन, तो ईद को फिलिस्तीनी एजेंडे की प्रयोगशाला भी बनाने की कोशिश की गई। नमाज के दौरान फिलिस्तीन का कई जगह पर झंडा लहराया गया। ईद पर फिलिस्तीनी झंडा लहराने से प्रशासन की नींद उड़ गई, लेकिन सवाल ये कि ईद पर फिलिस्तीनी प्रेम आखिर कहां से आ रहा है। ईद पर 4 तस्वीरों को देखिए, कैसे कट्टरपंथी गैंग ईद के पर्व को नफरती प्रयोगशाला बनाने की कोशिश कर रहा है। ईद पर फिलिस्तीनी झंडे के जरिए खतरनाक एजेंडा फैलाने में जुटा हुआ है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ और सहारनपुर की तस्वीर दिखाते हैं। मेरठ में ईद की नमाज के दौरान फिलिस्तीन की आजादी का मुद्दा उठा। इजराइल ने जो पिछले 1-1.5 साल से वॉर किया हुआ है फिलिस्तीन के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, उसके हम खिलाफ हैं, मजम्मत करते हैं उसकी। उधर सहारनपुर में नमाजियों ने घंटा घर पर जाम लगाकर फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की। हालांकि पुलिस को जैसे ही फिलिस्तीनी झंडे और नारे की खबर मिली, अधिकारी तुरंत एक्टिव हो गए। कुछ लड़कों के द्वारा भारत का और एक अन्य देश का झंडा दिखाया जा रहा है। इस मामले की आवश्यक जांच की जा रही है एवं जांच के उपरांत इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के भोपाल से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर लहराया गया। इस दौरान नमाजियों ने फिलिस्तीन के साथ खड़े होने तक का भी दावा किया। उधर भोपाल की ईदगाह के अंदर की भी तस्वीरें हैरान करने वाली दिखी। यहाँ एक शख्स फिलिस्तीन के गेटअप में नमाज अता करता दिखाई दिया। हालांकि इस शख्स ने नकाब से अपना चेहरा ढका हुआ था। कि लोग कपड़ा बांध के भी आ गए, यानी मुंह छिपाया जा रहा है, काली पट्टी भी बांधी जा रही है। अब ये लोग कौन हैं, इनका चिन्हित करना, इन पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। इन सब पहलुओं को पुलिस टटोल रही है। उस फुटेज को जो हमारे पास से, जो हम लगातार सुबह से चला रहे हैं, एक्सक्लूसिव फुटेज, जिसमें कि ये दिख रहा है कि फिलिस्तीन का बैनर लेकर वहां पर बैनर लहराया गया। इसके अलावा फिलिस्तीन के लिए दुआ भी की गई। तो इस मुद्दे पर अब कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई हो सकती है, ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। ईद पर इस तरह की विवादित तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने देश से ज्यादा दूसरे देशों की चिंता करते हैं। ऐसे लोगों को वैसे तो गद्दार कहा जाता है, लेकिन हमारे देश के कुछ विपक्षी नेता भी ऐसी विचारधारा के समर्थक हैं। यही वजह है कि सियासी तुष्टीकरण की वजह से ऐसे लोगों को शह मिल रही है।